60 और 70 के दशक में बॉलीवुड को एक एक्ट्रेस ने रूल किया था। इस एक्ट्रेस को क्रेडिट जाता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में फीमेल कास्ट को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट करने का। ये एक्ट्रेस है वेटरन एक्ट्रेस माला सिन्हा। माला सिन्हा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 40 सालों तक राज किया है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी एंट्री इतनी इजी नहीं थी। इनफैक्ट जिस वक्त वो बॉलीवुड में एंट्री मार रही थी तब लोगों ने उनके नाक को बहुत ही भद्दी बताया था। अब तब प्लास्टिक सर्जरी इतनी कॉमन तो थी नहीं कि वो जाकर अपने नाक को चेंज करवा देती, लेकिन इसी नाक के साथ माला सिन्हा ने ये प्रूव कर दिया कि वो टॉप की एक्ट्रेस बन सकती है। तो आज कब की और कैसे में माला सिन्हा के लाइफ से जुड़ी ही वो अमेजिंग बातें मैं आपको बताऊंगी। माला सिन्हा का रियल नाम है आल्डा सिन्हा। बचपन में स्कूल में लोग उन्हें आल्डा की जगह डाल्डा कहकर चिढ़ाते थे। माला सिन्हा का जन्म कोलकाता में हुआ है। 50s, 60s और 70s में माला सिन्हा ने बॉलीवुड में टॉप का काम किया है और वो ए लिस्टर्स में आती थी। कम ही लोग जानते हैं कि माला सिन्हा ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिशियल सिंगर थी। हालांकि वो फिल्मों में नहीं गा पाई, खुद के लिए नहीं गा पाई, क्योंकि ऑल इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट में थी। वो कॉन्ट्रैक्ट उन्हें अलाउ नहीं करता है फिल्मों में गाने के लिए। माला सिन्हा बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए सब लोग फिल्मों में ट्राई करने के लिए कहते थे। बंगाली सिनेमा से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद वो मुंबई आई बॉलीवुड में काम करने के लिए। मुंबई में ही एक प्रोड्यूसर के पास जब माला सिन्हा काम मांगने गई तो उस प्रोड्यूसर ने उन्हें यह कह दिया कि तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है, इतनी भद्दी नाक लेकर तुम हीरोइन बनने कैसे आ गई। इसी दौरान मुंबई में माला सिन्हा की एक बंगाली फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तब उनकी मुलाकात हुई गीता बाली से और गीता बाली ने माला सिन्हा को मिलाया केदार शर्मा से, जो उस दौरान एक फिल्म बना रहे थे। केदार शर्मा ने माला सिन्हा को आगे बढ़ने में काफी मदद की। रंगीन रातों नाम की फिल्म में उन्हें रोल दिया। लेकिन माला सिन्हा बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हुई ईयर 1957 की फिल्म प्यासा से। वैसे प्यासा में जो लीड एक्ट्रेस का रोल था वो मधुबाला के लिए लिखा गया था, लेकिन मधुबाला ये फिल्म कर नहीं पाई, जिसके तहत माला सिन्हा को ये किरदार मिला और इस फिल्म ने माला सिन्हा के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के रास्ते खोल के रख दिए। धूल का फूल, फिर सुबह होगी, हरियाली, इस तरह की फिल्में आगे से आगे माला सिन्हा करती ही रही और माला सिन्हा का क्रेज लोगों पर इस तरह से चढ़ गया कि उनकी जो भद्दी नाक वाली बात थी उनके स्टारडम के नीचे दब के रह गई। जहां माला सिन्हा को इंडस्ट्री में उनके लुक्स और उनके काम के लिए काफी तारीफ मिली है, वहीं एक बार माला सिन्हा ने एक्ट्रेस परवीन बाबी और जीनत अमान के लिए कुछ ऐसी बातें कह दी जिस कारण ये दोनों ही एक्ट्रेस सालों तक माला सिन्हा से नाराज रही। माला सिन्हा ने कह दिया कि ये दोनों तो मॉडल्स है, मॉडल्स में अच्छी सिर्फ उनकी बॉडी होती है, वहीं अगर बात करें एक्टर्स की तो उनकी एक्टिंग की बात की जाती है। यानी कि उनका यह कहना कि परवीन बाबी और जीनत अमान के पास दिखाने के लिए सिर्फ बॉडी है क्योंकि वो मॉडल्स हैं, वहीं माला सिन्हा तो एक एक्ट्रेस है तो उनके पास दिखाने के लिए अपना एक टैलेंट भी है। ये बात इन दोनों ही एक्ट्रेसेस को जरा भी पसंद नहीं आई। 40 सालों तक इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के बाद 90s में आते आते माला सिन्हा की उम्र भी हो गई और तब फिल्में भी कम मिलने लगी और यही वो टाइम था जब उनकी बेटी प्रतिभा सिन्हा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हालांकि अपनी मॉम की तरह प्रतिभा बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक कामयाब एक्ट्रेस नहीं बन पाई। इंडस्ट्री में आते ही जहां प्रतिभा सिन्हा को तारीफ बहुत मिली थी, उनके लुक्स भी बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने अफेयर्स को लेकर काफी चर्चा में रही और नदीम के साथ उनका जो कंट्रोवर्शियल अफेयर रहा उस कारण उनका करियर भी बर्बाद हुआ। हालांकि प्रतिभा सिन्हा परदेसी सॉन्ग का हिस्सा रह चुकी है फ्रॉम द फिल्म राजा हिंदुस्तानी। तो ये है कहानी बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की जिसके लिए कहा जाता है कि पावरफुल वुमेन ओरिएंटेड रोल की शुरुआत इस एक्ट्रेस ने ही की है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।